सिटी न्यूज़ सढौरा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सढौरा के ब्लॉक गांव चांचक में बने मदरसे को लेकर काफ़ी लंबे समय से दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। सोमवार को एक पक्ष भारी पुलिस फोर्स व अन्य प्रशासन साथ कब्जा लेने के लिए चांचक पहुंचा, मगर किसी कारणवश कब्जा नहीं ले पाया। तो चलिए सुनाते हैं दोनों पक्षों का क्या कुछ कहना है, क्यों ये विवाद है, आखिर चांचक मदरसा विवाद। देखिए क्या कहना है दोनों पक्षों का। तो बने रहे आप हमारे साथ इस वीडियो में। तो आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम बिलासपुर भी यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों पक्षों से वो बात करनी चाह रहे हैं, दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं, मामले को शांत भी कर रहे हैं। तो आप बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो में। तहसीलदार भी मौके पर मौजूद है, पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से। तो क्या कुछ कहना है एसडीएम साहब का, क्या कुछ कहना है इन दोनों पक्षों का, तो वो भी हम आपको सुनाएंगे दोस्तों। तो मेरी आप सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें। जी, क्या मामला है मदरसे को लेकर? यहाँ पर पूरा पुलिस बल आ रहा है। मदरसा है, धार्मिक इदारा है, 1965 से चलता है। इसमें धर्म की तालीम दी जाती है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, बाहर के बच्चे भी पढ़ते हैं यानी इलाके के, और तकरीबन इसमें 300 के करीब बच्चे इस टाइम भी आप देख सकते हैं अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये दो लोग यहाँ मुलाजिम थे काफ़ी पुराने टाइम से, तो उनके कुछ कमियां पब्लिक के सामने आई। 2019 में उनको पब्लिक ने निकाल के बाहर कर दिया। तो वो कहीं ना कहीं इस पे अपना हक जताने के लिए कभी पुलिस में खड़े हो जाते हैं, कभी सील में खड़े हो जाते हैं, और ना कोई कोर्ट का ऑर्डर है, ना कोई दूसरा कोई ऐसा मजबूत ऑर्डर है जिसकी वजह से प्रशासन यहाँ इस पे कब्जा दिलवाना चाहता है। ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई। अब मामला ये है कि जब पब्लिक किसी काम को करती है या वो चलाती है, ये जो मदरसे होते हैं, मदरसे जैसे मस्जिद होती है ऐसी मदरसा होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मस्जिद के अंदर अल्लाह की इबादत की जाती है और मदरसे के अंदर उसका तरीका सिखाया जाता है, इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं होता। तो अब ये किसी की निजी प्रॉपर्टी तो हो ही नहीं सकती, ये तो पूरी पब्लिक, इसमें कोई 10, 20, 50 जैसी जिसकी इच्छा होती है वो चंदे से लोग इसको चलाते हैं। तो वो इसको अपनी निजी प्रॉपर्टी साबित करना चाहते हैं, और जबकि उनके पास कोई इसका डॉक्यूमेंट नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पब्लिक ने उनको निकाला क्यों है, उसके हमारे पास प्रमाण मौजूद हैं कि उन्होंने सुलेमान ने मदरसे की एक प्रॉपर्टी का इंतकाल अपने नाम करा लिया था अधिकारियों से मिल करके। हमें नहीं पता कि उसने अप्रोच से करवाया हो या वो पैसे दे के कराया, हमें नहीं पता इस बात का, लेकिन वो हो गया था। फिर हम डीसी साहब के पास पेश हुए, तहसीलदार साहब ने फिर उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड से दोबारा दुरुस्त किया। तो इस तरह की बातें सामने आई, और कुछ उनकी और भी बहुत सारी कमियां हैं जो हम मीडिया में हाईलाइट करना नहीं चाहते, क्योंकि ये धार्मिक मसला है। हम इसमें लड़ना और लड़ाना नहीं चाहते लोगों को। हम चाहते हैं कि इसमें अमन शांति बनी रहे, और प्रशासन से भी हमारी यही गुहार है कि वो पब्लिक को शांत करने की कोशिश करें। कानूनी एतबार से जो भी उनका काम है कानूनी करें। कोई एक्ट हिंदुस्तान का ऐसा नहीं है जो किसी की धार्मिक प्रॉपर्टी को छीन करके किसी एक पर्सन को, वन पर्सन को दे दे। ऐसा कोई प्रावधान कानून में नहीं, आज तक हिंदुस्तान में हुआ नहीं। दूसरी बात, अभी मामला सेशन कोर्ट में है, सिविल में है, फिर वो सेशन में जाएगा, अभी हाई कोर्ट बाकी है, अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है। ये तो पब्लिक है, जहां तक इसको लड़ने का हक है ये लड़ेगी, लेकिन पहले ही प्रशासन का यहाँ आ जाना कब्जा दिलवाने के लिए ये हमारी समझ में से बाहर है। और दूसरी बात ये है कि हमारा गांव है, ये लोग है, ये पब्लिक है। अभी हमने किसी को पब्लिक को इकट्ठा होने का यहाँ मैसेज नहीं दिया, ये सिर्फ गांव के लोग हैं, इधर उधर के करीब के लोग हैं। वरना अगर मैसेज देंगे तो पूरा इलाका इकट्ठा होगा और पूरे लोग सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि बोलिए। जैसे आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर बैठे हैं और उसके अलावा पुलिस फोर्स भी, तो उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा ऑर्डर होगा जिसके बिना पर वो आज यहाँ पर जो मदरसे का कब्जा है उसको छुड़वाने के लिए पहुंचे हैं।
और दूसरी तरफ आपकी तरफ आप जो दलील दे रहे हैं कि उनके पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं, तो आप किस बेस पर ये बात बोल रहे हैं कि उनके पास कोई? हम इस बेस पर बोल रहे हैं कि हमारा जो वो है कोर्ट में भी केस है बिलासपुर चला हुआ, और रजिस्ट्रार के यहाँ जैसे ये सोसाइटी का मामला बता रहे हैं, उसका चंडीगढ़ में भी तीनों रजिस्ट्रारों के यहाँ, स्टेट रजिस्ट्रार को, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को, तीनों को हमने विचाराधीन के लिए एप्लीकेशन दी हुई है। कोई फैसला उनकी तरफ से भी नहीं आया। और कहाँ है वो जो मैं ले रहा था अभी, इसमें एक लेटर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को दिया हुआ है, एक स्टेट रजिस्ट्रार को दिया हुआ है, और एक जो है जर्नल को दिया हुआ है, और ये 24 इसी महीने की 24 तारीख को दिए हुए हैं। अभी इनका कोई फैसला नहीं आया किसी तरह का भी। और दूसरी बात ये है कि हम डीसी साहब से मिले, वो भी इनकार करते हैं, एसपी साहब से मिले कि वो भी कोई हमें संतुष्ट जवाब नहीं देते, और जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर हैं वो भी कोई ऐसा कोर्ट का दखल दिखा दें हमें, तो हम कोई बात नहीं, हम पीछे हट जाएंगे। विधायक का जो इलेक्शन लड़ने के लिए संजीव दारू है, कोई नारायणगढ़ के रहने वाला है, वो इसमें ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है। वो उसने जो मान ले बहुत दे रहा है इस बात, यानी कि इस मामले को राजनीतिक रंग दे रहा है। और यहाँ जी मान ले आप समा भाईचारा खराब करने की बात हो रही है, वो राजनीतिक रंग दे रहा है क्योंकि इलेक्शन का दौरान है, इसलिए वो ज़्यादा इसको रंग देना चाह रहा है। और उसका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है इसमें। तो अब क्या प्रशासन से आपकी क्या मांग है? हमारी तो प्रशासन से यही मांग है कि भी यहाँ पर कोई भाईचारा खराब ना, और मदरसा जो है बच्चे पढ़ रहे हैं, चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ कोई ऐसा मान इंटरफेयर करने की, हम तो प्रशासन से गुहार लगाते हैं भी यहाँ इंटरफेयर करने की कोई ऐसी नौबत ना है। क्या मामला है आज ये प्रशासन यहाँ पर आया पुलिस बल के साथ, क्या मामला है मदरसे को लेकर? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया के बंधुओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप यहां पे आए और हमारी बात लोगों के सामने रखने का आप लोगों ने काम किया। ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से इस मदरसे में, इस इलाके में दीन का काम कर रहा है, और सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से दीन की खिदमत को अंजाम दे रहे थे। तकरीबन 5-6 साल पहले मदरसे के नाजिम साहब और मदरसे के मोतमिन साहब किसी बात को लेकर इनमें आपस में थोड़ी सी तकरार हो गई। अब इसमें दोनों तरफ से रिश्तेदार भी थे स्टाफ के अंदर, एक तरफ के नाजिम साहब के भी और मोहतमिन साहब के भी। जब उनकी थोड़ी सी तकरार हुई वो वहीं पे निमट गई आपस में, लेकिन जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने इलाके में घूम के इलाके के लोगों को इकट्ठा कर लिया, और इलाके के लोगों को इकट्ठा करने के बाद मामला बता दिया पूरा कि ये ऐसे ऐसे हुआ है। तो उसमें उन्होंने, इलाके के लोगों ने, तकरीबन 7-8 लोगों ने ऑफिस को ताला लगा दिया मदरसे के। ताला लगने के बाद फिर एक बड़ी पंचायत हुई, उसमें सब ने अपने अपने बयान रखे। इसमें सूफ़ी साहब की तरफ से उनके दामाद रमजान जी नकली ने अपनी बात रखी, और मदरसे के नाजिम तालीमात हाफिज़ अब्दुल गफूर ने अपनी बात रखी, और हाफिज़ सुलेमान साहब ने अपनी बात रखी। इन सब के सुनने के बाद ये बात सामने आई कि मदरसे का हिसाब लिया जाए। इलाके के लोगों ने मदरसे का हिसाब लिया। तकरीबन 14,75,000 रुपये की बचत सामाजिक तौर पर मदरसे के हिसाब में बची। उसका हिसाब मदरसे के अकाउंटेंट हाफिज़ अब्दुल गफूर से मांगा गया, जिसमें उन्होंने 4,75,000 रुपये कैश इलाके के लोगों के सामने रख दिए, जिसको जिम्मेदारी के तौर पर मेहदी हसन रामपुर और उनके साथ कुछ और लोगों को सौंप दिया गया, वलीदीन कल्याणपुर वगैरह उनको सौंप दिया गया। तो उसके बाद जो बकाया राशि थी उसका हिसाब इनसे मांगा गया, तो उसमें इन्होंने बताया कि भाई मुदर्रिसीन के पास ये एडवांस है। तो लोगों ने उनसे मुतालबा किया कि भाई इनसे इकरार करवाओ, तो उन्होंने इकरार करवाया। सभी जिन जिन के पास एडवांस थे, तकरीबन 1-2 को छोड़ के बाकी सब के पास मदरसे का पैसा एडवांस था। सब ने कबूल कर लिया कि भाई अगर तो हम मदरसे से जाएंगे तो मदरसे का पैसा देकर जाएंगे, अगर यहाँ रहेंगे तो हमारी तनख्वाह से कटता रहेगा। उसके बाद मामला आगे बढ़ा। इलाके के मोचित लोगों ने कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी कोशिश। उसके बाद वर्तमान में जो केस है, इसमें जो आज यहाँ पे फोर्स आई हुई है, तो उसके बारे में बताया आपकी किस लिए आज ये फोर्स आई, और कहाँ से, मतलब फोर्स के पास जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनके पास आदेश है कब्जा दिलवाने के लिए ही आई ना? तो जी जी इसके बारे में बताया। वर्तमान में ये मामला रजिस्ट्रार ऑफिस यमुनानगर में चल रहा था।
वहाँ से ये मामला सोसाइटी जीत गई। यानी सोसाइटी के जो 5 मेंबर थे, हाफिज़ सुलेमान, हाफिज़ अब्दुल गफूर, सूफ़ी जी और 2 दीगर मेंबरान, ये थे। पहले सोसाइटी के प्रधान सूफ़ी फ़खरुद्दीन साहब थे। कमेटी का इलेक्शन होने के बाद इसके नए प्रधान हाफिज़ सुलेमान जी को नियुक्त किया गया। उसके बाद इस मामले को रजिस्ट्रार ऑफिस चंडीगढ़ में चैलेंज किया गया। वहाँ से ये मामला दोबारा से सोसाइटी के हक़ में यानी हाफिज़ सुलेमान के हक़ में आ गया। अब वहाँ से कब्ज़े का ऑर्डर रजिस्ट्रार ऑफिस यमुनानगर को दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से डीसी साहब यमुनानगर को कब्जे का लेटर लिखा गया। उन्होंने इसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट सडौरा तहसीलदार को नियुक्त कर दिया और आज सडौरा तहसीलदार यहाँ पे कब्जा दिलवाने के लिए फोर्स के साथ आए हुए हैं। तो ये मलकियत है या कैसे? ये मलकियत नहीं है, इस मदरसा ऐसा होता है जी, बहुत तकरीबन काफ़ी अरसे पहले लोगों ने चंदे से इकट्ठा करके ज़मीन खरीदी थी, 1 कनाल 8 मरले। उसके बाद इसमें ज़मीन लोगों ने दान दी, जैसे नंबरदार दी है यहाँ पे और रोशनदीन दी है, इन्होंने मदरसे में ज़मीन दान दी। तो उसके बाद मदरसा तकरीबन तरक्की करता गया, अच्छा काम किया मदरसे ने। लेकिन उसके बाद जब ये टूट हुई तो मदरसा भी इस कगार पे पहुंच चुका है। तकरीबन बहुत ही कम तादाद बच्चों की मदरसे के अंदर है और मदरसा बिल्कुल इस वक्त नाकामी की तरफ जा रहा है। अच्छा, तो जब हमने इस संदर्भ में दूसरे पक्ष से बात की है, उनकी तरफ से कुछ आरोप सामने आए हैं। जी जी। उनका ये कहना है कि जो आज यहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट आए हुए हैं और फोर्स आई हुई है, तो उनका बताना है कि डीसी साहब की तरफ से ऐसा कोई ऑर्डर उनके पास नहीं है। एक आरोप तो ये है। दूसरा आरोप उन लोगों का ये है कि जो मदरसे के इस वक्त जो संरक्षक थे या जिनकी देखरेख में मदरसा चल रहा था, जिनका आपने नाम लिया काफी सुलेमान जी, उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि 2019 में उनको बर्खास्त कर दिया था जो मदरसे की कमेटी है उससे। किसी जो भी उनका मामला होगा वो मैं डीपली नहीं जाना चाहूँगा। तो ये क्या कुछ मामला था और जो आदेश को लेकर उन्होंने बात की, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है तो वो किसी प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से ही किया जाता है। ठीक, कोई खुद मुंह उठा के नहीं चल देता कि मैं यहाँ पे मजिस्ट्रेट हूँ और कब्जा दिलवा के आता हूँ चांचक में। इसका बात का जवाब ये है। और दूसरी बात ये है कि जैसे ही हाफिज़ सुलेमान साहब के बारे में उन्होंने एलिगेशन लगाया है तो उनके 2 बंदों के पास ऊपर 420 में FIR दर्ज है और हाफिज़ सुलेमान के ऊपर आज तक कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है। भाई